10वीं क्लास के बच्चे बड़े ध्यान से इस सम को समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम, बहुलक निकालना आपको अवश्य आना चाहिए, क्योंकि बहुलक का एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का अवश्य पेपर में आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और हर बच्चा इसको कर सकता है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो किसी गांव के 200 परिवारों के आंकड़े हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या करना है, इनका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। अब देखिए, अब सारणी आपको दी हुई है, इसमें देखो सारणी भी बनानी नहीं पड़ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारणी दी है, इसमें बहुत ही सिंपल है। देखो 1000 से 1500 परिवारों की संख्या आ गई 24, 1500 से 2000 परिवारों की संख्या आ गई 40। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ में एक ना फॉर्मूला लिख लेना है। आप रफ में एक फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला लिख लेंगे, और ये होता है L जमा ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और H। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, याद ही कर लो इसको। क्या है, L जमा ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद H। एक बार फिर से समझो, बहुत ही सिंपल है। L जमा ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद H। अब देखो, अब हमने ये देखना है, ये चीज़ें हमें चाहिए क्या क्या। L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए, H चाहिए। ये चीज़ें मिल जाएंगी तो बहुलक निकल आएगा। सिंपल सा जमा घटाना करना है, बहुत ही सिंपल। बस आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना, और ये बहुत सिंपल तरीके से आपने याद करना है। और इसको, उसी वीडियो का अब अगला पार्ट है। अब आपने क्या करना है, ये जो परिवारों की संख्या है ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। अब देखो ये 24, 40, 33, 28 जो भी लिखे हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। और आप देख रहे हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। अब ये 40 है, तो ये हमारा हो गया F1। ये हमारा हो गया F1। अब हम देखते हैं कि हमारा L क्या होगा। अब इसके बिल्कुल सामने जाना आपने, इस बिल्कुल सामने, और ये जो सामने वाला जो ये वर्ग है, इसकी आपने क्या करनी है, जो निम्न सीमा है वो लेनी है, ये 1500। तो ये बिल्कुल ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी संख्या के बिल्कुल सामने जाना, और इसकी ये वाली जो निम्न वर्ग सीमा है वो लिखनी है, वो होती है L। ये वाली वो L होती है ये। ठीक है, तो वो L लिख लिया आपने। तो L कितना आ गया, 1500। अब हमें H भी चाहिए। तो H क्या है, H सबको ही पता है आपको कि इसका जो गैप है ना, 1000 और 1500 का, 1500 और 2000 का, इनका गैप है 500। तो ये H होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है H। अब F1 आपको पहले ही पता है, F1 कितना है, F1 है 40। F0 कितना है, 40 से पहले। इसी लाइन में आपने देखा ना, 40 से पहले, इसको F0 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। तो F1 भी आ गया आपके पास, दोबारा से लिख लो, F1 40, F0 24 हो गया, और F2 कितना हो गया, 33 हो गया। ये इससे आगे वाला बस ध्यान क्या रखना कि ये जो परिवारों की संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपने पहले ढूंढनी है, जो ये है 40। और 40 से पीछे वाला F0 हो गया, और आगे वाला F2 हो गया। अब हमारे पास सारे आ गए, L भी आ गया, H भी आ गया, F1 F0, ठीक है, और F2 सभी आ गए। अब फॉर्मूला लिख दो एक बार फिर से, और फॉर्मूला लिख के ये सारी वैल्यूज़ भर दो। ठीक है, L की जगह 1500 जमा, ये देखो F1 की जगह 40 माइनस F0 की जगह 24, उसके बाद 2 ये गुना ये 40 माइनस 24 माइनस 33 गुना 500। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा जमा घटाना कर दो। 1500, ये 40 में से 24 घटाओ 16 आया,
बटा ये 40 दूनी 80 माइनस इसको घटा के ये सारा कुछ लिख के अब इसको अंशों और अंशों को गुणा करके ये आ गया। इसको बटों की जमा करो और बटों की जमा करने के बाद ये हमारा आ गया 42,500 बटा 23। इसको भाग करो तो परिवारों का मासिक व्यय जो है 1,847.83 रुपीज़ आ गया। बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ही सिंपल सम। और एक सम आपको बहुलक का आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बाकी आपको समझा दिया। बहुत ही आसान है। सभी ऐसे जितने भी सम्स हैं बुक में वो प्रैक्टिस करके तो मेरे नंबर पे अवश्य भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का सम आता है और बहुत आसान भी है। धन्यवाद।